नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान महिलाओं के पैर धोए। तो वहीं इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी का इस धरती पर आगमन हुआ है। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस कहती थी कि ये तारीख नहीं बताएंगे। वे लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। 2014 से पहले पूरी दुनिया में हमारे देश की ये शान नहीं थी। लोग भारत को सम्मान की नज़रों से नहीं देखते थे। अब जहां देखो सारी दुनिया में भारत का झंडा लहरा रहा है। छिंदवाड़ा की जनता की, मेरे सभी बहनों, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, आज सबसे पहले चुनाव जीत के 3 तारीख को परिणाम आए, लेकिन मैं बेचैन था अपने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए। 6 तारीख को मैं आज आपके बीच चला आया। अरे मुझे कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में, मैंने तो सोचा था कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन यहां तो कार्यकर्ता और लाडली बहनों का समुद्र उमड़ आया। और इस जीत में देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सबकी अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत, एक नहीं अनेकों काम। आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओं, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी, ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं आज छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, 7 उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं साथ खड़ा हूं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते। आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। पूरे प्रदेश में जा ही नहीं पाए, आपने यहीं घेर दिया। अब देखो, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बुधनी से लड़ा तो मैं फार्म भर के, मुझे जनता ने वहां से भगा दिया का इधर मत जाना, केवल वोट डालने आना, घुस मत जाना इस क्षेत्र में। मैं सही बता रहा हूं, मुझे बुधनी वालों ने घुसने नहीं दिया था। और बुधनी वालों ने कहा कि एक वचन हम दे रहे हैं कि हम 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से तुम्हें जिताएंगे, तुम मध्य प्रदेश में सरकार बना के लेके आओ। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी। भोपाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बाबा साहब के चरणों में प्रणाम और उनके सपनों के भारत का निर्माण पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकारें कर रही हैं। उनका दिया हुआ संविधान हमारा पद प्रदर्शक है।
समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए आह्वान को पूरा करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम और बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। उनके दिए हुए संविधान, उनका दिया हुआ संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है। और शिक्षित बनो का जो उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था, उसको भी, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए जो उनका आह्वान था उसको भी पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है और हमारी प्रदेश की सरकार भी कर रही है। उनके चरणों में बारंबार आप छिंदवाड़ा जा रहे हैं सर, छिंदवाड़ा जा रहे हैं, अलग बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में नव दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि न्याय और प्रगति के पथ पर तेलंगाना अग्रसर हो, ऐसी हम सब कामना करते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर करणी सेवा के लोगों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज्योति चौराहा पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि करणी सेवा के लोग हत्यारे का एनकाउंटर करवाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ के रास्ते जाम कर दिए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नागसेन बौद्ध विहार समिति, प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ और बौद्ध समाज के लोगों द्वारा संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महानिर्वाण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि तहसील कार्यालय पर स्थित उनकी प्रतिमा पर ज्योति प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध उपासक उपासिकाएं सहित बौद्ध समाज के लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। आज भीमराव अम्बेडकर जी के निर्वाण दिवस के कार्यक्रम में हम लोग सब शामिल हुए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, साथ में बौद्ध समाज के सभी अन्य के साथ हम निर्वाण दिवस में शामिल हुए और उनको याद कर। मिचोंग तूफान असर आपको बता दें कि बलरामपुर तक दिखाई दे रहा है। बता दें कि यहां रात से ही लगातार बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। इसका असर धान खरीदी पर भी हुआ है, जिसको लेकर किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे बड़े शहरों में शुमार है। यह केंद्र सरकार की आपको बता दें कि महती योजना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ एक उच्च न्यायालय अधिवक्ता के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन आबकारी विभाग में लगाया गया है, जिसमें जिले में संचालित चखना दुकानों और मंदिरों, स्कूलों के पास स्थित देसी विदेशी मदिरा दुकान के संबंध में जानकारी दी, जिस पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा द्वारा संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिदेशक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी की पहल पर जिलों में पुलिस परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धृति योजना प्रारंभ की गई है। इस धृति योजना के अंतर्गत पुलिस परिवार की महिलाएं और बच्चियां अपनी प्रतिभा कौशल को प्रदर्शित कर सकती हैं।
इस योजना में सिलाई, बुनाई, मेहंदी, ड्राइंग, हैंडक्राफ्ट, हैंड प्रिंट, कपड़े, खाना बनाना इत्यादि कार्य एक्सपर्ट द्वारा सिखाए जाएंगे। खबर जिला कोंडागांव से है, जहां बिन मौसम के बरसात लोगों ने काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खासकर किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इस बारिश से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। लगातार 2 दिनों से झमाझम और रिमझिम बारिश की वजह से कोंडागांव जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में पानी भर जाने से धान खरीदी का कार्य प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि बारिश होने से खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी बंद हो गई है। बारिश के कारण खरीदी बंद होने से किसान अपनी धान बेच पाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि, आज पूरा समाज और पूरा देश भारतीय संविधान के शिल्पकार की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में डोंगर बौद्ध समाज के द्वारा भी कचहरी परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें माल्यार्पण देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं उन्हें अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।